हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स्ड एट अ वॉल। द स्प्रिंग मास सिस्टम मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस, ध्यान रखना सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, हॉरिजॉन्टल टेबल। द स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ इज 2 मीटर। ठीक है, इसका नेचुरल लेंथ जो है एल नोट बोल दे रहे हैं, यह है कितना 2 मीटर है। ठीक है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर, यानी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है कि यह है 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, द ब्लॉक इज पुश्ड सच दैट द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम 1 मीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनिशियली जो इलोंगेशन है वो कितना है, एक्स इलोंगेशन जो है वो है, देखो पहले 2 मीटर था, 1 मीटर का हो गया, यानी कि इलोंगेशन कितना क्या हुआ 1 मीटर, सॉरी कंप्रेशन जो हुआ वह 1 मीटर का हुआ। ठीक है, इसे 1 मीटर कंप्रेस कर दिया गया। अच्छा, एक्स होता क्या है, तो यह एक्स जो होता है वो होता है कि नेचुरल लेंथ से कितना इसको डिफॉर्म किया गया है, यानी कि कितना इलोंगेट किया गया है, ये कितना डिफॉर्म किया गया है, कंप्रेस किया गया है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे मान लेता हूँ कि यह एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ से यह एल नोट हो गया। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या किया गया, मान लो इसे यहाँ से यहाँ तक किया गया, तो नेचुरल लेंथ तो इसका यहाँ था लेकिन पहुंचा दिया गया यहाँ पे, तो यह होता है मेरा एक्स का वैल्यू। इसमें क्या किया गया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया। दूसरा बात क्या है कि मान लो यहाँ से ऐसे कुछ कर दें, यहां तक पहुंचा दें, तो इसमें क्या हुआ कि यह हो गया मेरा नेचुरल लेंथ। अब यहां से इसको इतना एक्स इलोंगेट कर दिया गया, तो एक्स बेसिकली क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, या इलोंगेट भी हो सकता है तो इलोंगेशन आ जाएगा, कंप्रेस भी हो सकता है तो कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ कंप्रेशन एक्स है, यहाँ पे लेंथ ऑफ इलोंगेशन एक्स है। कुल मिला के बोले तो एक्स जो होता है वह डिफॉर्मेशन होता है कि कितना नेचुरल लेंथ से कितना डिफॉर्म हुआ है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस एक्स जो कि 2 मीटर से कम है। ठीक है, x इज लेस देन 2 मीटर, क्योंकि x मीटर हो गया है, x मीटर फ्रॉम द वॉल, ये ध्यान रखना फ्रॉम द वॉल बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बी, यानी कि जब डिस्टेंस, जब ब्लॉक है x मीटर दूर है वॉल से और x मीटर 2 मीटर से कम है, ठीक है, तो उस समय स्पीड ऑफ ब्लॉक क्या होगा। तो देखो डायग्राम में कुछ इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि यह हो गया मेरा एक वॉल। ठीक है, यह मेरा वॉल हो गया, यह सर्फेस है जो कि स्मूथ है ना, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन यहाँ पे हो गया 0। अभी यह क्या है, नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, समझना पॉइंट को कि अभी यह नेचुरल लेंथ में है। अब इसे कंप्रेस कर दिया गया, यानी कि अगर मैं इसे रीड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि यह हो गया मेरा, ठीक है, यह हो गया मेरा ब्लॉक 2 kg का, और यह यहां से यहां तक है 1 मीटर का। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी एक्स पे, यानी मान लो मैं एक जनरल पोजीशन अब दूसरा ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पे, तो यह हो गया मेरा फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब यहां से जो है जो ब्लॉक है, मान लो यहाँ पे, जरूरी नहीं कि इधर हो, देखो अब यहां से रिलीज करोगे तो इधर ही तो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिलीज करोगे तो यह इधर मूव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया m, ये 2 kg का हो गया, तो यह 2 kg हो गया, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से इसका डिस्टेंस है x। ठीक है, तो यह जो डिफॉर्म हुआ है इस केस में वो कितना है, तो यहां से यह लेंथ जो है वही डिफॉर्मेशन है, तो डिफॉर्म कितना हुआ है, तो टोटल लेंथ कितना है 2, और यह है x, तो यहाँ पे हो गया 2 - x। ठीक है, यह डिफॉर्म हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, देखो फ्रिक्शन तो नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। यह हो गया मेरा, एक मिनट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यह मेरा हो गया फर्स्ट पोजीशन और यह हो गया मेरा सेकेंड पोजीशन। इन दोनों पोजीशन पे क्या होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मैं छोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे जो स्पीड है u जो है वो 0 है, और यहाँ का जो स्पीड है उसे मैं v मान लेता हूं कि ब्लॉक इधर v से वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट 1 मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। सो यहाँ पे आ गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल यही हो गया। तो यहाँ पे हो गया मेरा हाफ k और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा हाफ k x2 स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो यह 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हाफ और हाफ कट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे k कितना है, तो k है मेरा 200, और इनिशियली इलोंगेशन जो डिफॉर्मेशन है x का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू है 1 मीटर। ठीक है, यह ध्यान रखना, x1 में बोल रहा हूँ, x1 क्या है, नेचुरल लेंथ से कितना दूर है, तो यह x1 है। ठीक है, यह है 1 मीटर। दूसरा इसमें बात कर ले रहे हैं, तो इसमें कितना होगा, यह भी 200 ही होगा, और यहाँ पे x2 कितना होगा, तो x2 यहाँ पे यह है x2 हो गया मेरा कितना, यह हो गया मेरा 2 - x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस
मास कितना दिया है, तो मास दिया है 2 और इसका वेलोसिटी है v²। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, v ही तो निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको जब मैं इधर लाया तो कितना आ जाएगा मेरा, तो यहाँ से आ गया मेरा 200। ठीक है, और ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 2v², तो यहाँ से यह आ गया 100। ठीक है, तो इसका मैं इधर रूट लूंगा, तो यहाँ से v कितना आ गया, v ये आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2, यानी कि यह मेरा क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, काफी इजी था, सिंपली एनर्जी कंजर्व करना था, तो आ गया मेरा ये आंसर। और अगर ऑप्शन चेक करें तो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन आ रहा है मेरा। ठीक है, तो काफी इजी था। ठीक है, सिर्फ एनर्जी कंजर्व करो और आंसर लो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।